प्रशिक्षु, क्या आपके जो इंतज़ार हैं सुपर टेट के उत्तर प्रदेश के, क्या वो ख़त्म हो गया? या फिर अगर ख़त्म नहीं हुआ तो क्या सरकार धोखा दे रही है हमें? अगर सरकार धोखा दे रही है तो बताइए सरकार क्या झूठ बोल रही है? झूठ नहीं बोलती है। यहाँ हमने उल्टा लिखा हुआ है कि बस आप इस पूरे वीडियो को 2 मिनट तक हमारे साथ बने रहें। क्या झूठ बोल रही है सरकारें? तो चलिए हम लोग पूरा इस पे विश्लेषण करते हैं। आप मात्र 2 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए, आपको पता चल जाएगा भर्ती आएगी भी या फिर हम लोग बेरोजगार बने रहेंगे। यानी कि आगे जब चुनाव होगा 2027 का, क्या तब आएगा या तब भी हमें ठेंगा ही मिलेगा? तो चलिए हम लोग इस पर सर्च थोड़ा करते हैं बच्चों। देखिए प्रशिक्षु, हम पूरी बातें जो बताएंगे आपके हित के लिए होगा, क्योंकि आप हमारे प्लेटफॉर्म के एक प्रशिक्षु हैं और एक सदस्य हैं। तो हम जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, आप इस पर बिल्कुल गौर करिएगा। मात्र 1 मिनट हमारे साथ बने रहिए, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। पहली बात यह, जब हमारे यहाँ एक तरह से बच्चों जब हमारे यहाँ आयोग नहीं गठित हुआ था, तो आयोग गठित होने के पहले तदुपरांत यह बोला जा रहा था आयोग गठित होने के बाद हम तुरंत यूपी टेट लाएंगे, यूपी टेट लाएंगे, तुरंत यूपी टेट लाएंगे। यूपी टेट आया नहीं आया? आयोग बन गया, बिल्कुल बन गया। अब कहा जा रहा है कि चुनाव के तदुपरांत हम भर्ती लाएंगे। हम कैसे विश्वास कर लें अगर चुनाव के बाद ये भर्ती लाएंगे? इनकी हर एक बात झूठी है प्रशिक्षुओं, सिर्फ लुभाने वाली है। और दूसरी बात, इस पर हम पूरी विश्लेषण करते हैं अभी। तीसरी बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि 2027 में जब इनको हम वोट नहीं देंगे तो भर्ती आएगी, या फिर ये जीत जाएंगे तो भर्ती आएगी। बच्चों जो आप ईवीएम वगैरह का जो बखेड़ा कर रहे हो कि ईवीएम की गलती है फिर यही आएंगे, तो ये सब बात की बात है, वो सब पे हम नहीं ये बयानबाजी हैं, ये चीज़ें अपने जगह हैं। लेकिन अगर बात करें 2027 से भर्ती आएगी क्या? प्रशिक्षु, इसमें कौन कह रहा है 2027 से भर्ती आएगी और कौन कह रहा नहीं आएगा? पर ये चीज़ें देखिए कहाँ से निकल के आ रही हैं ये चीज़ें। यह बात तो कहीं कुछ मतलब आ ही नहीं रहा है सामने कि भाई 2027 में भर्ती आएगी, जब इनकी एक तरह से वह होगा, मतलब कि ये जीतेंगे, तो ऐसे कहाँ से कुछ आ रहा है। लेकिन प्रशिक्षु ये याद रखना, हम आपको पहले ही आगाह कर देते हैं, यह जब चुनाव था हमारे यहाँ सीएम का, था 2019 कब हुआ था आप देख लीजिए, जब हुआ था तो वह जो चुनाव था हमारे यहाँ जब हुआ था, तो उसमें ये साफ साफ ये बातें बोले थे कि हमारे यहाँ ऐसी कोई बातें नहीं होंगी, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी जो हम नहीं चाहते हैं। यानी कि हम वो चीज़ें पहले से नहीं बोलेंगे जो हम नहीं करने वाले हैं। तो साफ साफ इन्होंने वहाँ पे इनकार कर दिया था कि भर्ती हमारे यहाँ नहीं आने वाली है। और यह कई बार हो चुका है संसद में, हमारे विधानसभा में कई बार हमारे शिक्षा मंत्री से यह प्रश्न पूछा गया, उनका बार बार यही बयान रहा, दबाव में कहिए चाहे जिस तरह से कहिए, उनका यही बार बार बयान रहा कि हमारे यहाँ छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है समानुपात है, यानी कि 30 संबंधी 1 का है, पूरा फुल है। तो बच्चों कहाँ से आ जाएगा वह? इसमें कह लीजिए कि जो सहायक अध्यापक हैं उनको भी इसमें जोड़ा जा रहा है, शिक्षा मित्र मेरे भाई बहन को अगर उनको जोड़ा जा रहा है तो उन्हें एक तरह से पूरी तरीके से उनको पेमेंट करिए भाई, एक शिक्षक के तौर पे। तो एक शिक्षक के तौर पे ना पेमेंट कर रहे हैं ना। अब हम आपको बता देना चाहते हैं बच्चों, हमारे बगल में एक विद्यालय है, हमारे जस्ट बगल में ही है प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ पे एक टीचर है, मात्र एक मात्र टीचर है, वो बतौर प्रिंसिपल के तौर पर भी काम करता है और बतौर कह लीजिए कि जो प्रशिक्षु हैं, जो वहाँ के छात्र हैं, उनको पढ़ाने के लिए भी वो कार्य करता है। और छात्रों की संख्या कम से कम नहीं तो 90 है बच्चों, सोच लीजिए 90 छात्र पे सिर्फ एक शिक्षक है। ये हमारी तरफ की नहीं, आपके तरफ की ही भी बात होगी। तो इनको पता नहीं कहाँ से ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि भाई छात्र और शिक्षक का अनुपात समानुपात है, या कहीं तो नहीं दिख रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, आप देख लीजिए अगर कोई परिचय का हो तो। लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है सरकार से हम लोग पंगा नहीं ले सकते भाई। आप पंगा लेने का बहुत सारे उदाहरण है आपके सामने, बच्चे दंगाई किए थे, उसके बाद हमें देखने को मिला था। लेकिन अगर हम कह दें 2027 से भर्ती आ रही है तो ये सदातर झूठ बात है बच्चों। 2027 में भर्ती क्या, अभी तक यूपी टेट का कोई दूर दूर तक हमें दिख नहीं रहा है कि कब आएगा यूपी टेट, आप खुद देख सकते हैं। और जो बच्चे कह रहे हैं क्या यूपी टेट में चेंजेज होगा बच्चों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना यूपी टेट में चेंजेज होगा, ना सुपर टेट में चेंजेज होगा, मतलब कि ना ही इसके सिलेबस में कुछ चेंजेज नहीं होने वाला अगर भविष्य में आता है तो। बताओ, इस बात को ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि हमें एक छोटे बच्चों को पढ़ाना है। वो छोटा बच्चा चाहे 10 साल बाद हम पढ़ाएं उसको, चाहे 1 साल बाद पढ़ाएं, वो तो 1 से यानी कि प्राथमिक से ही शुरू करेगा ना, 0 से फिर 1 2 3 ऐसे पढ़ेगा ना। तो एक का सिलेबस इंटर का सिलेबस थोड़े हो जाएगा बच्चों। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, मतलब सिलेबस में बस यही चेंजेस हो सकता है कि जो चीज़ें कम है 30 नंबर का है उसको हो सकता है 35 नंबर का कर दें, पेडागोजी की संख्या बढ़ा दें, यही सब कर सकते हैं, अन्यथा कंडीशन में नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट शेयर करें। आप एक आइडिया दीजिएगा, मतलब एक अनुमान लगाइएगा कब तक भर्ती आएगी, क्या कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, क्या ये बातें झूठी हैं क्या सच हैं, तभी हमें पता चलेगा जब ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।